तो एसोफागस के बारे में अगर बात करेंगे तो एसोफागस इज अदरवाइज कॉल्ड एज फूड पाइप। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है? कैविटी से, फिर यहाँ से आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स से लेके यहाँ तक एक लॉन्ग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूब है जिसको बोलते हैं एसोफागस। सो इट इज ए फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। इट इज 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो इसका लेंथ जो है एडल्ट केस में ये आपका 25 सेंटीमीटर इन लेंथ है। तो इसका फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट द फूड, मतलब इन द फॉर्म ऑफ बोलस फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टोमक। अगर इसका लोकेशन देखेंगे तो ये आपका क्रिकॉइड कैटिलेज जो है वहां से शुरू होता है एंड स्टोमक का जो कार्डियक ओरिफिस है वहां तक। तो अगर एसोफागस जो है ये आपका विंड पाइप जो है, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये ट्रैकिया के पीछे प्रेजेंट है एंड हार्ट के पीछे प्रेजेंट है, इन फ्रंट ऑफ द स्पाइन, मतलब वर्टिब्रल कॉलम के सामने है। अगर ये यहाँ पे देखेंगे, ये वाला जो है ये आपका एसोफागस है, इसके सामने आपका ट्रैकिया रहेगा एंड हार्ट रहेगा जो पेरिकार्डियम के अंदर रहता है, और इधर इसके पीछे आपका जो है वर्टिब्रल कॉलम है। तो जस्ट बिफोर एंटरिंग द स्टोमक, मतलब स्टोमक तक पहुंचने से पहले ये डायफ्राम को क्रॉस करता है। फिर उसके बाद इट एंटर्स एब्डोमेन वाया एसोफेजियल हाइटस एट T10, मतलब डायफ्राम को एंटर करता है, डायफ्राम को परफोरेट करते हुए वो आपका स्टोमक में पहुंचता है। एनाटॉमिकल रिलेशन अगर देखेंगे तो 4 अल्फाबेट में ही इसका एनाटॉमिकल रिलेशन हम लोग देख सकते हैं, ABCD। तो पहले आएगा आपका C जो कि है क्रिकॉइड कैटलेज। तो क्रिकॉइड कैटलेज से स्टार्ट होता है, उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया थर्ड में आएगा आपका आर्क ऑफ आउटा, मतलब हार्ट का पल्मोनरी आउटा जो है वो उसके ऊपर ऐसे क्रॉस करता रहता है। फिर उसके बाद आपका आ गया ब्रोंकस जो है कि आप डायफ्राम को वो क्रॉस करता है थ्रू डायफ्रैग्मेटिक हाइटस, फिर वहां से आपका स्टोमक के साथ कनेक्ट होता है। तो अगर इसका फिर हम लोग देखेंगे, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है एसोफागस का, ये डिवाइड किया गया है आपका अपर थोरासिक एंड लोअर एब्डोमिनल। तो वो थोरैसिक को फिर डिवाइड किया गया है सर्वाइकल, क्योंकि ये सर्वाइकल वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है, तो सर्वाइकल एसोफागस, फिर आपका हो गया अपर थोरासिक एसोफागस, फिर आपका मिडिल रीजन जो है वो मिडिल थोरासिक एसोफागस, फिर आपका डिस्टल एसोफागस। फिर नेक्स्ट जो है मसल लेयर। तो एलिमेंट्री कैनाल का जितने भी ऑर्गन्स है उसका मस्कुलर कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यहाँ पे एसोफागस को अगर हम लोग, ये पाइप को अगर हम लोग ऐसे क्रॉस सेक्शन इसका करेंगे और उसको ऐसे जूम करके देखेंगे तो इसका जो आउटर कोटिंग है इसको बोलते हैं एडवेंटिशिया। तो इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फिर उसके बाद आ गया आपका मस्कुलरिस जो सेकेंड वाला लेयर है। तो इसको डिवाइड किया गया है, ये मस्कुलरिस अगर है तो इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। जो एक्सटर्नल लेयर है दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल मसल, एंड जो इंटरनल लेयर है ये आपका, यहाँ पे अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो दिस एक्सटर्नल लेयर जो है दैट इज made up of longitudinal muscle, and it is composed of different type of muscle, that is superior third voluntary striated muscle, then middle third voluntary striated muscle and smooth muscle, then inferior third smooth muscle. इंटरनल जो है, इंटरनल लेयर जो है दैट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल। सो सर्कुलर मसल जो है, तो दो प्रकार के मसल यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर उसके बाद आपका जो थर्ड लेयर है इसको बोलते हैं सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। फिर आपका आ गया लूमेन रीजन। तो लूमेन रीजन को बोलते हैं म्यूकोसा, दिस इज मेड अप ऑफ गोबलेट सेल। ये अगर आपका लूमेन है, इसको मैंने ऐसे एनलार्ज करके देखा तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट है, इसके ऊपर कुछ ऐसे अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट रहते। दिस इज कॉल्ड एज गोबलेट सेल। तो गोबलेट सेल का काम ये है कि इट सीक्रेट गमी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच इज नोन एज म्यूकस, उसको म्यूकस बोला जाता है। तो ये हो गया आपका मसल कॉम्पोजिशन कैसा है।
फिर इसका फंक्शन, जो मेन फंक्शन एसोफागस का है वो पेरिस्टाल्सिस है। तो पेरिस्टाल्सिस हम लोगों ने डिस्कस किया है, इट इज ए इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हॉलो मस्कुलर ट्यूब। तो इसमें आपका फूड जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम माउथ टू लेके आपका स्टोमक तक। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी फूड ले रहे हो तो ये एंटर करते हुए आपका एसोफागस में आएगा, एसोफागस से आपका स्टोमक में जाएगा। अगर इसका कंप्लीट देखेंगे कैसे मूवमेंट होता है, तो ये आप देख सकते हो, ये एसोफागस है, एसोफागस में ये वाले पोर्शन में आपका जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर ये वाला पोर्शन जो है रिलैक्सेशन है। तो फूड बोलोस जो है ऐसे ट्रांसफर करता रहेगा। ये सेकंड वाले स्टेप में आप देख रहे हो। फिर नेक्स्ट अगर इसका 3D व्यू देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाले रीजन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे आपका रिलैक्सेशन हो रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो बोलस ऐसे ट्रांसफर होता है थ्रू पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस। तो पेरिस्टाल्सिस अगर जो है फूड और बोलोस इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू एसोफागस बाय प्रोसेस कॉल्ड फॉर पेरिस्टाल्सिस, इट इज अ सक्सेसिव वेव ऑफ इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन which is passing along the wall of the hollow muscular structure. So hollow muscular structure में भी एसोफागस हो सकता है, इंटेस्टाइन हो सकता है। अगर ये मस्कुलर लेयर जो है, ये हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इस ये अगर हार्ड हो गया तो फिर दैट विल इंटरफेयर विद द पेरिस्टाल्सिस। मतलब पेरिस्टाल्सिस जो है खाना जब मूव करता है वो ठीक से फूड जो है वो मूव नहीं कर पाएगा, तो डिफिकल्टी इन swallowing। तो देन आपका वाल्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दो पार्ट में, अपर पार्ट में एंड लोअर पार्ट में एसोफागस अगर एक ट्यूब हुआ तो यहाँ पे अपर पार्ट में एंड लोअर पार्ट में टू टाइप ऑफ स्पिंक्टर प्रेजेंट है। तो स्पिंक्टर का काम ये है कि इट एक्ट टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एयर एंड रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट फ्रॉम स्टोमक। मतलब स्टोमक में जो गैस्ट्रिक कंटेंट प्रेजेंट है ये फिर से रिफ्लक्स होके ना जा सके, तो यहाँ पे एक वाल्व और गेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक गेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या करता है, गैस्ट्रिक कंटेंट जो है स्टोमक में उसको बैक फ्लो होने में प्रिवेंट करता है, और यहाँ पे आपका एयर फूड पाइप के अंदर प्रिवेंट होने में हेल्प करता है। तो दो प्रकार के स्पिंक्टर है, अपर एसोफेजियल स्पिंक्टर, अनदर वन इज लोअर एसोफेजियल स्पिंक्टर। तो अपर एसोफेजियल स्पिंक्टर जो है इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटेड मसल। तो इट इज मेनली आपका जो फेरिंग्स एंड एसोफागस का जंक्शन में प्रेजेंट है। फिर लोअर एसोफेजियल स्पिंक्टर जो है दिस इज प्रेजेंट एट द गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन, मतलब स्टोमक एंड एसोफागस के बीचों बीच में प्रेजेंट है। तो ड्यूरिंग एसोफेजियल पेरिस्टाल्सिस द स्पिंक्टर इज रिलैक्स टू अलाउ फूड टू एंटर इनटू द स्टोमक। सो द फंक्शन ऑफ द स्पिंक्टर इज टू प्रिवेंट द रिफ्लक्स ऑफ एसिडिक कंटेंट इनटू द एसोफागस। अगर ये रिफ्लक्स हुआ तो फिर बहुत सारा प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, जैसे कि आपका हार्ट बर्न हो गया, अदर काइंड ऑफ डिजीज हो गया। तो ये सब चीजें होता है अगर एसोफागस में फिर से गैस्ट्रिक कंटेंट या एसिडिक कंटेंट स्टोमक से अगर रिवर्स मतलब रिफ्लक्स हो रहा है। तो उसके बाद अगर हम लोग इसका वैस्कुलेचर के बारे में देखेंगे तो दो कंपोनेंट जनरली है, एक थोरेसिक कंपोनेंट और एक एब्डोमिनल कंपोनेंट है। तो थोरेसिक कंपोनेंट जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ एसोफेगस व्हिच रिसीव्स इट्स आर्टेरियल सप्लाई फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ, कहाँ से, थोरेसिक आउटा से एंड इंफीरियर थायराइड आउटा से। ठीक है। एब्डोमिनल कंपोनेंट जो है दिस इज सप्लाइड विद द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये आपका लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ सप्लाई होता है। तो लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। तो दीज आर द वैस्कुलेचर ऑफ एसोफेगस। फिर आप अगर आपका एसोफेगस डिफरेंट कंडीशन देखेंगे तो हार्ट बर्न जनरली होता है अगर आपका कोई भी गैस्ट्रिक कंटेंट अगर है स्टोमक में वो अगर रिफ्लक्स हो रहा है, मतलब गैस रीजन हो गया, ये आपका स्टोमक हो गया। तो अगर यहाँ पे जो गैस्ट्रिक कंटेंट है ये अगर फिर से रिवर्स जा रहा है तो उस केस में आपका हार्ट बर्न टाइप ऑफ मतलब प्रॉब्लम होता है। और ये अगर कंटिन्यूसली हुआ, मतलब इसका अगर जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत टाइम ऐसे ही हो रहा है, तो वहां पे उस केस में कुछ डिजीज होते हैं जैसे GERD, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होता है। ठीक है।
फिर उसके बाद अदर काइंड ऑफ कंडीशन जैसे एसोफेजाइटिस, एसोफेजाइटिस होता है अगर आपका एसोफेगस में कोई टाइप ऑफ इरिटेशन या इन्फेक्शन हो रहा है तो उस केस में इन्फ्लामेट होता है एसोफेगस, तो उसको बोलते हैं एसोफेजाइटिस। बैरेट्स एसोफेगस जो है ये जनरली जब आपका रेगुलर रिफ्लक्स हो रहा है स्टोमक एसिड जो है तो वो आपका एसोफेगस को इरिटेट करता है, विच में कॉज द लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस विल चेंज इट्स स्ट्रक्चर, जो कि जिसको बोलते हैं बैरेट्स एसोफेगस। फिर आपका हो गया एसोफेजियल अल्सर, तो एन एरोजन इन एन एरिया ऑफ लाइनिंग ऑफ एसोफेगस, दिस इज ऑफन नोन एज, मतलब ये आपका जैसे क्रोनिक रिफ्लक्स की वजह से होता है, तो ये आपका एसोफेजियल अल्सर है। फिर उसके बाद एचएलएसिया, दिस इज ए काइंड ऑफ रेयर डिजीज इन विच लोअर एसोफेजियल जो स्पिंक्टर है, मतलब लोअर एसोफेजियल स्पिंक्टर जो है ये क्या होगा, ठीक से रिलैक्स नहीं होगा, जिसकी वजह से स्वालोइंग में डिफिकल्टी आएगा, मतलब आप कुछ स्वालो कर रहे हो फूड को तो वो डिफिकल्टी आता है, तो उस केस को आप एचएलएसिया बोलते हो। फिर उसके बाद एसोफेजियल कैंसर, ये जनरली आप जब मतलब ज्यादा स्मोक ड्रिंक कर रहे हो और क्रोनिक रिफ्लक्स हो रहा है उस केस में एसोफेजियल कैंसर होता है। फिर अगर हम लोग जीईआरडी के बारे में डिटेल्स में देखेंगे तो ये हो गया आपका स्टोमक पार्ट, यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड जो है ये रिफ्लक्स होता है, तो जिसके वजह से हार्ट बर्न, बेल्चिंग, फिर आपका वोमिटिंग, डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, ये सब सिम्टम्स दिखाई देता है। फिर एसोफेगस टेस्ट अगर हम लोग करेंगे तो दो प्रकार का टेस्ट होता है, एक आपका अपर एंडोस्कोपी होता है और एक एसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग होता है। तो अपर एंडोस्कोपी में क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब विद कैमरा ऑन इट्स एंड इज इंसर्टेड थ्रू द माउथ, मतलब माउथ के थ्रू आपका एक ट्यूब जाएगा, तो वो क्या करेगा, आपका एसोफेगस, स्टोमक एंड डिओडेनम को एग्जामिन करता है, तो वो ट्यूब में कैमरा लगा रहता है। फिर आपका एसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग, तो एक प्रोब रहता है, तो दैट प्रोब विल मॉनिटर योर एसिडिटी, मतलब आपका पीएच को, एसोफेगस का पीएच को मेंटेन करता है। अगर आप पीएच को डिटेक्ट कर सकते हो तो आपका जो जीईआरडी डिजीज है उसको आप फॉलो अप कर सकते हो एंड उसका ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हो। तो ट्रीटमेंट क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि आप H2 ब्लॉकर्स यूज कर सकते हो, हिस्टामिन दैट स्टिमुलेट द एसिड रिलीज इन द स्टोमक, तो मतलब आपका जो स्टोमक में एसिड रिलीज हो रहा है उसको स्टिमुलेट करता है। अदरवाइज आप प्रोटोन पंप जो है इनिबिटर आप यूज कर सकते हो, मतलब आपके स्टोमक में कुछ, मतलब अगर आपका ये स्टोमक पोर्शन में कुछ प्रोटोन पंप है, मतलब चैनल्स है या पंप है जो कि एसिड सिक्रेट करता है, तो उस प्रोटोन पंप और चैनल को ये प्रोटोन पंप इनिवेटर्स जो मेडिसिन है ये आपको उस मतलब प्रिवेंट करता है, इनिवेट करता है उसका एक्टिविटीज को, तो इसके वजह से आपका जो स्टोमक एसिड प्रोडक्शन होना धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपका जो जीईआरडी का सिम्टम्स है उसको भी आप मतलब कम कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो एंड अल्सर को भी हील कर सकते हो। तो उस चीज के लिए आप ये मेडिसिन लेते हो, प्रोटोन पंप इनिवेटर्स। देन एसोफेजेक्टोमी, तो आप सर्जिकल रिमूवल अगर कर रहे हो एसोफेगस को तो मतलब जनरली एसोफेजियल कैंसर के केस में ये होता है। एसोफेजियल ए बलून इज पास डाउन टू द esophagus and implanted to dilate the structure of wave or ring that interfere with the swallowing, मतलब एक बायोप्सी में क्या होता है, इट इज डन थ्रू, वही एंडोस्कोपी के थ्रू होता है, एक स्मॉल पीसेस ऑफ एसोफेगस आप लेते हो और उसको इवेलुएट करते हो अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये हो गया आपका पूरा एसोफेगस का स्ट्रक्चर, एनाटोमी, उसका वैस्कुलेचर, फिर कौन से सिम्टम्स और डिजीज अराइज होता है, क्या क्या टेस्ट आप कर सकते हो, फिर उसके बाद क्या क्या ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। तो दीज आर ऑल अबाउट एसोफेगस।